बिलावल भुट्टो साहब का वो कॉल कि जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। तमाम तर घर डूब चुके हैं, बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं, मगर हैदराबाद की इंतज़ामिया न जाने कहाँ पर जो है वो सो रही है। आज का पानी नहीं है बल्कि बकरा ईद के बाद से ये पानी यहाँ पर एज इट इज़ मौजूद है। ये 2 महीने से हमें जो है ना बड़ी परेशानी है, पानी भरा हुआ है मुसलसल। बाकी इधर हमारे लिए कोई भी नहीं आ रहा। अभी खाने की पीने की गैस तक नहीं है जो बंदा अपने जो है ना पकाने खाने का सेटअप कर सके। हमारी कोई मदद करी जाए, मिसाल पानी निकाल दिया जाए। हमें ना फंड चाहिए ना हमें सराहनी का खाना चाहिए। हम खुद माशाल्लाह से ज़मीन खोद के पानी पीने वाले लोग। अभी बहन का सामान है, सारा फर्नीचर खराब हो गया, सारा डूब गया, ताला लगा के बेचारी ऊपर गई हुई है। बकरा ईद से लेके अब तक ये हालात है। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा ख्याल करने के लिए किसी तरह भी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसफ कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदराबाद के इलाके महर अली के अंदर और यहां पर मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि हर जानिब पानी ही पानी है। नाज़रीन, ये आज का पानी नहीं है बल्कि बकरा ईद के बाद से ये पानी यहां पर एज इट इज़ मौजूद है। और कितनी ही बारिशें हैदराबाद में बकरा ईद के बाद से अब तक हो चुकी हैं, यहाँ के इलाका मकीनों का ये पानी नहीं निकला जा सका है। यहाँ पर अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो इस वक्त मैं कश्ती पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में हर जानिब पानी पानी है। यहाँ पर इतना पानी कि पैदल चलना दुश्वार है। तमाम तर घर डूब चुके हैं, बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं, मगर हैदराबाद की इंतज़ामिया न जाने कहाँ पर जो है वो सो रही है। और समझ नहीं आता कि इस इलाके पर नज़रसानी क्यों नहीं की जाती, इस इलाके पर काम क्यों नहीं किया जाता। यहाँ के इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। तमाम तर घर यहाँ से खाली किए जा रहे हैं, मगर वो लोग जो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते वो अब भी इन्हीं घरों में महसूर होकर रह गए हैं। खाने पीने की अशिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। पानी इतना है कि बहुत पानी, लेकिन सारा का सारा गंदा पानी जो इनके पीने के लायक नहीं है। यहाँ पर फैमिलीज़, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब इस कश्ती का सहारा लेकर जा रहे हैं। और ये कश्तियाँ भी इनकी अपनी मदद आपके तहत बनाई गई कश्तियाँ हैं। हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई कश्तियाँ इन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही। और ये कश्तियाँ महज लकड़े के फट्टे हैं जो कि कभी भी टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जानी नुकसान, माली नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन और भी नुकसान का खदशा है। हुकूमत वक्त को चाहिए यहाँ पर देखे, नज़रसानी करे और यहाँ के जो लोग हैं उनकी कम से कम बात सुने। नाज़रीन, अब इस वक्त हम लोग कश्ती पर सवार हो चुके हैं और ये कश्ती जो है वो बहुत ख़ास कश्ती है जो कि इनकी जानिब से बनाई गई है और इस पर डर भी लगता है। लेकिन आइए ज़रा आपको ये इलाका दिखाते हैं और मेरे अक़ब में हर जानिब पानी पानी है। ये इलाका आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ख़ातून मौजूद है और ये इस वक्त पानी में ही मौजूद है। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी परेशानी का सामना है। मुझे बताइएगा अम्मा, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हम सारे दिन भूखे रहते हैं। कई दफ़ा एक सैलानी वाला आते, झंडा लेकर आते, मोबाइल पे सब यानी तस्वीरें भी ले गए और उसके बाद नहीं आए। वो सैलानी वाले कौन थे? अब कोई आता है मगरिब के टाइम, कोई आता है 10 बजे, थैली में पाव पाव बिरयानी दे के चले आते हैं। इससे कोई पेट भरता है, चाहे वो फैमिली वाला हो, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, एक ही थैली चलेगी। अभी बहन का सामान है, सारा फर्नीचर ख़राब हो गया, सारा डूब गया, ताला लगा के बेचारी ऊपर गई हुई है। मेरा सामान कुछ यहाँ पर फंस रहा है, यहाँ किराए पे रह रही हूँ मैं। ये घर मेरा ताला लगा रहा है, इसमें सारा पानी भर गया। कोई मदद करे, पैसे जेलों से अपना सामान उठा के लेके जाएं, खाने पीने को राशन की करे, जो भी मदद करे, ऐसे क्या फ़ायदा। जी नाज़रीन, यहाँ पर आवाम न सिर्फ परेशान है बल्कि उनके घरों के अंदर पानी मौजूद है, खाने पीने की अशिया नहीं है, बीमार हो रहे हैं लोग यहाँ पे इस गंदे पानी से। आइए ज़रा आपको और लोगों की तरफ लेके चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितनी परेशानी का सामना कितने दिन से करना पड़ रहा है यहाँ पे? ये 2 महीने से हमें जो है ना बड़ी परेशानी है, पानी भरा हुआ है मुसलसल। बाकी इधर हमारे लिए कोई भी नहीं आ रहा। अगर आते भी हैं तो बंद से रवाना हो जाते हैं। हमने PTI लोगों को बोला, पीपल्स पार्टियों को बोला, मुत्तदा के बंदे लगे, मशीन 3 दिन होगा चलाने नहीं दे रहे वो लोग। नीचे वाले आ जाते हैं, यहाँ का पानी निकलने नहीं दे रहे। इतना शदीद परेशान है हम लोग। अभी आप खुद आए ना, इतनी दूर से आपने देखा है। अभी खाने की पीने की गैस तक नहीं है जो बंदा जो है ना पकाने खाने का सेटअप कर सके। लकड़ियाँ गीली हैं, इस वक्त इतनी परेशानी, बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारी कोई मदद करी जाए, मिसाल पानी निकाल दिया जाए। हमें ना फंड चाहिए ना हमें सराहनी का खाना चाहिए। हम खुद माशाल्लाह से ज़मीन खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, मेहनत करना जानते हैं। सिर्फ हमारे लिए सिर्फ इतनी मदद कर दें, ये पानी निकलवा देंगे।
जी नाज़रीन, यहाँ पर एक शहरी यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कितने दिनों से यहाँ पर पानी जमा है? ये तकरीबन बकरीद से लेके अब तक ये हालात है। कुछ पानी निकल चुका था, लेकिन फिर कोसार से जो पानी आया, नाला बंद होने की वजह से, कोसार के ऊपर एक नाला होता था वो इनको बंद कर दिया गया, वहाँ बंगले बन गए, उसका सारा टोटल पानी उतार के इधर फेंक दिया जाता है। इसमें डीसी साहब ने जो है यहाँ मोटरें भी 2 लगाई और पाइप भी डाला है, लेकिन उनको असल में गाइड सही नहीं किया गया, उनको सही बताया नहीं गया। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन वो हल नहीं है मसले का। नीचे डिस्पोज़ल चलाने नहीं दे रहे। डिस्पोज़ल का क्या मसला है वो तो बड़े अफसर ही जानते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं। नीचे के लोग भी डूब रहे हैं। इसको डालना चाहिए था सीधा दरिया में, जो एक हमारी पहले मोटर लगी हुई है पीछे, उसके साथ इनको कांटेक्ट करके तो पीछे दरिया में फेंकना चाहिए था। लेकिन अभी 2-3 दिन से ये बंद पड़ा हुआ है, वो मज़ीद पानी बढ़ता जा रहा है, इसलिए डूब रहे हैं अंदर। घर काफ़ी गिर चुके हैं, कोई बंदे 2-3 मर चुके हैं और बीमारियाँ इतनी फैल गई हैं, किसी के पाँव ख़राब हो रहे हैं खारिशों से, किसी का क्या, ये हालत है यहाँ पर। जी एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, ये ज़रा उनसे बात करते हैं। अम्मा मुझे बताइएगा कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? असांखे पैसा बि न, असां ग़रीब आहियूं, असांजे घर में पाणी बि आयो आहे ऐं असांखे खाइण पीअण जो कुझु बि न आहे, राशन बि नथो मिले, असांखे राशन बि नथो मिले, पैसा बि न आहिनि, असां ग़रीब आहियूं, असांजो मुड़ुसु कमंदो न आहे, ग़रीब आहे, कुराड़ो आहे, कॾहिं कमु मिले तो कॾहिं कमु नथो मिले, पोइ असांखे त मिले नथो नी, हर कंहिंखे मिले तो असांखे नथो मिले राशन। अम्मा कितने दिन से पानी आया हुआ है घर पे? और 5 दिन हो गए, ये तो इलाही ॾींहं थिया आहिनि, बट 8-10 ॾींहं थिया आहिनि, 15 ॾींहं थिया आहिनि, पाणी आयो आहे असांजे घर में। नाज़रीन एक और खातून मौजूद है, ये ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कितनी परेशानी का सामना आप लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है? हमें यहाँ पे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारा किचन और वॉशरूम भर चुका है पानी से, कमरे में भी पानी पहुँचने वाला है, वो इतना भरत किया हुआ, फिर भी उसके बाद भी हमारा पानी यानी बहुत ऊपर तक चला गया है। अब ये है कि हमारे यहाँ पे मज़ार का इलाका है, कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा ताकि हमारे मामला अच्छे हो जाएं और पानी से हम बच सकें। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा ख्याल करने के लिए किसी तरह भी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। और इस वक्त माइक इतनी दूर है, चूँकि हम कश्ती से उतर नहीं सकते, यहाँ पर इतना पानी अगर बंदा उतरेगा तो डूब जाएगा, और ये कंडीशन है यहाँ के लोगों की। ज़रा आइए और लोगों से बात करें। जी नाज़रीन, हमने आपको यहाँ पर महर अली का मंज़र दिखाया और यहाँ पे हर जानिब पानी पानी है। बिलावल भुट्टो साहब का वो कॉल कि जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, और यहाँ पर वाकई में इतना पानी है कि इलाका मकीनों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो मफलूज होकर रह गई। और अगर आप अब देखें तो इस जानिब अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ तो यहाँ भी भाई जो है वो सवार हैं कश्ती के ऊपर सफ़र करने के लिए। बाएँ जानिब अगर बच्चे को आप देखें तो इस वक्त बच्चा तकरीबन आधा यहाँ पर डूबा हुआ, और जितना ये आगे जाता जाएगा उतना यहाँ पर पानी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर हैदराबाद की इंतज़ामिया ना जाने कहाँ गफलत की नींद सो रही है और यहाँ के इलाके पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत वक्त से कम महर अली हाउसिंग सोसाइटी पर तवज्जो दें, यहाँ पर काम करें, और यहाँ पर जो इलाका मकीन तक फंसे हुए हैं पानी के अंदर उनकी मदद की जाए, यहाँ से पानी निकाला जाए ताकि इनकी ज़िंदगियाँ जो मफलूज होकर रह गई हैं अब वो दोबारा बहाल हो सकें। ये लोग अभी खाने पीने के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए परेशान हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि इनके मसाइल को हल करें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।